मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा एडोब फोटोशॉप, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हम टूल्स कर रहे हैं, है ना। कौन कौन से हमने कवर कर लिए थे? फिल टूल, रेक्टेंगल, फिल के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? नो कलर, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि आपको ग्रेडियंट जो आपका टूल है वो आपको लाइनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड। ओके क्लास। ग्रेडियंट टूल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रेडियंट टूल इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रोक हमने किया था, सेट शेप स्ट्रोक विड्थ, सेट शेप स्ट्रोक टाइप, राउंडेड, रेक्टेंगल, टूल। ओके, पैटर्न में भी आपको डिफॉल्ट में कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि आप खुद से पैटर्न को क्रिएट करना तो आप वो भी इजीली जो है फोटोशॉप में कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर इमेज का कोई इंडिविजुअल आपको कोई पार्ट चाहिए पैटर्न में तो आप वो भी इजीली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ellipse tool. We can use the ellipse tool for drawing a circle or oval. All the options of this tool are similar to the rectangle tool. Polygon tool. We can use the polygon tool for drawing close picture having 3, 5, 6 or more sides. These options are similar to the rectangle tool. It contains another option for number of sides on the option bar as shown in adjoint figure. क्लियर है? लाइन टूल, फोटोशॉप में जो भी आप टूल लोगे वो सबकी प्रॉपर्टी जो है वो ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी में आपके क्या है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ब्रश टूल, वी कैन यूज द ब्रश टूल फॉर ड्राइंग ब्रश स्ट्रोक टू प्रोवाइड एन इम्प्रेशन ऑफ पेंटिंग टू एन इमेज. Some useful option display in the option bar for the brush tool have been shown here. So हमने ब्रश टूल ली, ब्रश टूल लेने के बाद ब्रश प्रीसेट पिकर, ठीक है, ऑपेसिटी brush preset picker. We can use the brush preset picker for selecting various brush option provided by Photoshop. Opacity, we can use this option to lower or raise the transparency of color. Click and drag on this option to increase or decrease the transparency of brush color. A higher percentage gives more opaque hues and a lower percentage show lesser transparency. Okay, we shall now learn to use the brush tool. Once you have all these settings, click on the work area and without releasing the mouse button, drag to draw the flow of brush. Effects of different brush preset picker option and opacity can be observed. So अगर आप चाहते हैं ब्रश टूल की opacity जो है वो इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ओके, तो आप दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हो। पेंट बकेट टूल, आपने पेंट किया था पहले, तो पेंट में भी आपके पास टूल होता है पेंट बकेट टूल, तो आप इजीली इससे क्या कर सकते हो, कलर को पिक कर सकते हो। वी कैन यूज द पेंट बकेट टूल फॉर फिलिंग कलर विद इन क्लोज इमेज। ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी शेप के अंदर जब आप कलर को फिल कर रहे हो, ठीक है, अगर उनकी जो आपकी एजेस हैं, उनके कॉर्नर अगर ज्वाइंट नहीं होंगे तो कलर क्या होगा, पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगा। This tool remain hidden under the gradient tool. Some useful options shown by the option bar for the paint bucket tool can be seen in this script. Okay, opacity सेम रहेगी, यानी कि आप फोरग्राउंड कलर कौन सा चाहते हैं एंड बैकग्राउंड कौन सा चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। मोड जो है आपका नॉर्मल रहेगा, ऑपेसिटी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्रॉप टूल, मैंने बताया था क्रॉप टूल का जो मेन काम होता है वो होता है आपके इमेज के डायमेंशन को कम करना। एंड वी कैन यूज द क्रॉप टूल फॉर रिमूविंग एनी पोर्शन फ्रॉम द इमेज। टू यूज द क्रॉप टूल follow the steps shown in figure. Select the crop tool, click on the image and without releasing the mouse button, drag to select the area,
that you wish to remind. Click on the crop tool to open dialog box. Okay, gradient tool. We use the gradient tool for providing a background that is mixed with two or more colors. Some option available in the option bar for the gradient tool. बार बार जो है gradient tool liner, radius, angle, reflected, diamond. Okay, type tool. To add text to image, you can choose the type tool from the toolbox. When you click on T in the text box, the cursor changes to an I grid. You can start typing your text by clicking in the document. You can also change font size and style by using the option bar. Okay, आपके पास 4 टाइप्स के क्या होते हैं टेक्स्ट टूल होते हैं. फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड वर्टिकल टाइप मास्क टूल एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल. ओके, सो we can use the horizontal type tool for writing text with image or on blank working area. Some option offered by the option bar for the horizontal type tool. So जब भी आप टाइप टूल लेंगे तो प्रॉपर्टी बॉक्स में क्या क्या ओपन होगा. आप जो है अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और आपका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. अलाइनमेंट मैंने बताया था आपको कि 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड. ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट फैमिली, वी कैन यूज द फॉन्ट फैमिली फॉर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ फॉन्ट ऑफ आवर चॉइस. फॉर एग्जांपल, फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल इंक्लूड एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एंड सो. फॉन्ट स्टाइल कैन प्रोवाइड बोल्ड और इटैलिक स्टाइल टू आवर टेक्स्ट. यानी कि हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं. आपको अंडरलाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है. लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइनमेंट. टेक्स्ट कलर, to open text color picker dialog box, click on the text color, click on the color of your choice and then click OK. Rectangle marquee tool, we can use a rectangular marquee tool for selecting a rectangle portion of our image. मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन करना इमेज का, इमेज या कोई पर्टिकुलर एरिया. सो इमेज या कोई आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला कि अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप से सिलेक्शन करना है तो आप इजीली क्या लोगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लोगे. अगर आपको फ्री हैंड से करना है तो आपके पास लेसो टूल होता है सिलेक्शन के लिए और आपके पास मैजिक वैन टूल होता है क्विकली सिलेक्शन करने के लिए. ओके, तो सब में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए. Click on the rectangular marquee tool, click in the work area and without releasing the mouse button and drag to select a particular part of the image to make a rectangle. You will find that the boundary of the rectangle has a broken line and with little movement. The rectangle marquee tool also contains some hidden tools. These are, तो इस टूल में कौन कौन से हैं? Rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल. यानी कि आपके जो 2 ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड इलिप्टिकल. रेक्टेंगुलर नाम से डिफाइन हो रहा है, रेक्टेंगल की शेप देगा. इलिप्स भी नाम से डिफाइन हो रहा है. एंड जो सेकंड और आपके थर्ड एंड फोर्थ है सिंगल रो, इसमें सिर्फ आपको एक सिंगल रो ही कंटेन होगी वर्टिकल में और एक होती है हॉरिजॉन्टल में. Elliptical marquee tool, we can use the elliptical marquee tool for selecting an oval or circle part of our image. Single row marquee tool, we can use the single row marquee tool for selecting single horizontal line for our image. Single column marquee tool, we can use the single column marquee tool for selecting a single vertical line for our image. Okay, lasso tool, we can use the lasso tool for selecting an object or a portion of our image by dragging a freehand border or marquee around it. To draw a freehand marquee, follow the steps given here. Click on the lasso tool, click in the work area and without releasing the mouse button, drag the pointer to draw a freehand shape around the object as per your requirement. Pencil tool, we can use the pencil tool for drawing freehand shape. The pencil tool remains hidden under the brush tool. The option bar of the pencil tool is similar to the brush tool.
ओके, ऑप्शन है आपके पास, प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है इरेज टूल। We can use the eraser tool for erasing the entire image or a part of it. This tool works just like a real eraser. We can click on the eraser tool and without releasing the mouse button, drag over the unwanted parts of our image to erase it. Simple है, erase tool है, erase करने के लिए आप उसको use करेंगे। As we can change the shape, the size of the brush tool in the same way, we can also change the size of the eraser for the option bar. So आप उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल। द कलर रिप्लेसमेंट टूल इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग द पेंट मेंशन एज द फोरग्राउंड कलर इन द टूल बॉक्स only to a specified color. It is a good way to replace one color in the image with another without affecting other color. Okay, so आप इमेज के अंदर से आपको कलर अगर चेंज करना है, रिप्लेस करना है, चेंज नहीं रिप्लेस करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। A simple color is selected as you apply the color replacement tool. Photoshop analyze the pixel below the tool. With pixel match the sample color and paint only those pixels. These tools remain hidden under the brush tool. Sometime in the tool option bar that control how the color replacement आप इस क्लास की हो ना, some setting in the tool option bar that control how the color replacement strokes are applied to the image can also be specified. These are sampling, continuous, background, tolerance. ओके, तो आप ये सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। On select the sampling continuous option, the color replacement tool continuously sample the pixel under it to specify what color pixel can be painted. One setting this option, it acts in the same way as the brush tool. तो ये किसकी तरह काम करेगा? आपका brush tool की तरह। Sampling once selecting the sampling once option, the color to be changed is specified by the pixel directly below the tool. When you click on it and need to drag the mouse, it is a good option to select the color quickly to replace directly from the image. Sampling background swatches. On selecting this option, the color to paint can be specified by the background color in the toolbox. To use this tool, follow the steps given here. You can select the color replacement tool for the hidden list of brush tools. The option bar for this tool helps to select various options. The most perfect option is sampling continuous. Keep on taking sample one after another. Once you have selecting sampling continuously option and the appropriate tolerance, click on the color you wish to change. For example, in the following image, to change the color of the ground to brown, select brown color from the color place. Okay, तो आप कलर को क्या कर सकते हो? Replace. Click and without releasing the mouse button, drag on the particular area of your image. The ground color will change to brown as shown in the image without disturbing the other color of the image. अब हम बात करेंगे मूव टूल के बारे में। मूव टूल के बारे में। दिस इज अ यूजफुल टूल फॉर फोटोशॉप विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मूव टूल। हम सिलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से अनदर जगह पर ला सकते हैं। दिस इज अ यूजफुल टूल फॉर फोटोशॉप विद द हेल्प ऑफ विच you can move item in the document window. It permits you to move several times, including guide, object, shape and text object. To move an object, follow the steps. From the layer panel, select the layer of the object.
from the toolbox and click on the object, and without releasing the mouse button drag it to a new location. ठीक है? Quick selection tool. The quick selection tool is a highly useful selection tool present in the Photoshop toolbox. With the help of this tool, you can select exact portion of the image that are same in color and texture of the area over which you are dragging. This tool will automatically find the edge of your selection and create a better selection than you can do with free hand. All that you have to do is to select the tool and move it slowly close to the edge of the object. The figure above show an image select with the use of quick selection. Magic Wand tool. The Magic Wand tool allows you to create a selection for those parts of an image that looks exactly alike. It works best if the area that you do not want to select area is contrast to each other. It remains hidden under the quick selection tool. Okay, by using the option bar you can do the following adjustment. Tolerance. By using the tolerance level you can specify the number of shades of the color you pick from the Magic Wand get selected. When the tolerance is high, you select more shade and a laser tolerance select a fewer shade. Anti-alias. When you select this option, you can create a smoother edge selection. Okay? Contiguous. By selecting this option, you select only the proper color that are contiguous in the area where you click on the Magic Wand by putting off option. All the color in the image that are within the specified tolerance range get selected. For example, if you choose to select all the object of green, यानी कि आप क्या करोगे, मैजिक वैंड टूल जो होता है वो क्विकली सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है. जहाँ जहाँ पर सिमिलर कलर्स होंगे वो क्या करेगा, क्विकली उसको पिक कर लेगा. सेविंग अ फाइल इन फोटोशॉप. टू सेव फाइल इन फोटोशॉप, क्लिक ऑन फाइल, click on save. Dialog box will appear. Type the file name and click on save. इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा Photoshop PNG. Exiting Photoshop. You can exit Photoshop by any one or the three ways. Click on file, then exit. Press Ctrl plus Q key and press Alt plus F4. यानी 3 आपके ways हो गए. Photoshop is a powerful image editing software that can also be used to apply effect or make alteration in an image. The toolbox contains all the tools that are used for editing image. The color panel can be used to select color to be filled in an image or its background. The layer panel controls the display and editing of image in Photoshop. It displays a list of all the layers that have been used. The two color modes used in Photoshop are CMYK and RGB. Some useful tools of Photoshop include rectangle tool, brush tool, paint bucket tool, crop tool, gradient tool, etc. So students, ये था हमारा Photoshop. ओके, सो आपको चैप्टर को क्या है रिकॉल करना है घर बैठ के, एंड चैप्टर्स को जो है अच्छे से जो है आप पढ़ोगे तो उसको अगर रिवाइज करोगे तो चैप्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा एंड सारे जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर होंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे.